बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ़ा यरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुख्तसर सी हम्द व सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए समाअत करते हैं कि हज़रत सय्यदुना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम पर कब कब अपनी जान का नजराना पेश किया। जब भी सय्यदुना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया इस्लाम की खातिर, उन्होंने ना अपनी जान को देखा, ना अपने माल को देखा, ना अपने आबाओ अजदाद को देखा, ना अपनी औलाद को देखा। हर चीज को छोड़कर बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाते। शुरू इस्लाम की बातें हैं, जब जस्ट 39 मुसलमान थे, 39 मुसलमान थे जो अपना आप शो नहीं करते थे, लोगों को बताते नहीं थे कि हम मुसलमान हैं, छुप कर अपने रब की इबादत किया करते थे। रब तो सच्चा था, लेकिन काफिरों से बचने के लिए है हक पर थे, लेकिन डर की वजह से, काफिरों से बचने की वजह से हुक्म रब्बी ये था कि अभी आपने शो नहीं होना, अभी छुप छुपा कर इबादत हुआ करती थी। हज़रत सय्यदुना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, आकर अर्ज करते हैं, फ़िदाक उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें इजाज़त दीजिए, हम हरम पाक में जाकर इबादत करते हैं, खुलकर इबादत करते हैं। आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, बेसहारों के सहारा, बेनवाओं के नवा, अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अबू बकर सदीक, अभी वक्त नहीं आया, अभी हम कम हैं, अभी सब्र कीजिए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
इसरार करते हैं लेकिन इजाजत तलब नहीं होती। थोड़ा सा गुजरता है, थोड़ा अरसा गुजरने के बाद फिर बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, फिदा को उम्मी वाबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, हमें इजाजत दीजिए कि हम खुलम खुला इस्लाम की बातें करें, इस्लाम की दावत दें और अपने रब की इबादत छुपकर नहीं जाहिर होकर करें। आका ने फरमाया अबू बकर सदीक अभी नहीं, इसरार करते हैं, इजाजत नहीं मिलती। फिर तीसरी मर्तबा थोड़ा अरसा गुजरने के बाद फिर आ जाते हैं और फिर इन्हीं बातों का इसरार करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाजत दे दी। ये 39 मुसलमान हरम काबा में चले जाते हैं, हरम में जाकर इबादत करना शुरू करते हैं। उधर से मुशरिकीन को पता चलता है, मुशरिकीन को पता चला कि कुछ मुसलमान काबातुल्लाह में, अल्लाह के घर में अपनी इबादत कर रहे हैं, अपने रब की इबादत उसी के घर में कर रहे हैं। काफिर जमा होकर आ जाते हैं। हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इबादत में मशगूल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इबादत में मशगूल है। 39 के 39 मुसलमान अपने रब की इबादत कर रहे हैं, इबादत में मशगूल है। मुशरिकीन मक्का आ जाते हैं, आकर जुल्म और सितम करना शुरू कर देते हैं। उनमें से सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा जाबिर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चला जाता है। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तशद्दुद का निशाना बनाता है और हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम करता है। आपके नाक पर चोट लगती है और आपके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो जालिम फिर भी नहीं छोड़ता। इतनी देर में आपके कबीले वालों को पता चलता है, आपके कबीले वाले आ जाते हैं, उस लाइन से, उस जालिम से छुड़वा कर ले जाते हैं और इतना खून बहा, इतने जख्म आए कि कबीले वालों ने ये सोच लिया था कि अबू बकर अब जिंदा नहीं है, अब ये जिंदा नहीं रह सकता। उन्हों का गुमान ये बन चुका था कि अबू बकर के सांस पूरे हो गए हैं। लेकिन कुछ घंटे, कुछ अरसा बेहोश रहने के बाद आपको होश आता है और सबसे पहला सवाल करते हैं, ऐ मेरे पास करे लोगों, ऐ मेरे अपनों, ऐ मेरे घर वालों, मुझे बताओ मेरे आका का क्या हाल है। सबसे पहला सवाल यह किया, बताओ मेरे मदनी आका की हालत कैसी है, क्या उनको कोई चोट तो नहीं लगी, क्या उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। खुद बेहोश थे, अपनी जान जो है वो दांव में लगी हुई है, लेकिन जुबान से पूछ रहे हैं बताओ मेरे आका का क्या हाल है। कबीले वालों ने जब सुना नाराज हो जाते हैं, कहने लगे अरे अबू बकर, जिसके पीछे इतना तुम पर जुल्म और सितम हुआ, तुम्हारी जान जाने वाली थी, अभी तुम्हें पूरा होश आया नहीं है, आपने पांव पर खड़े हो नहीं सकते, फिर उसी की बातें कर रहे हो। यहां तक ही नहीं, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मेरी माँ, उतनी देर तक मैं कोई चीज नहीं खाऊंगा जितनी देर तक मैं अपने आका को अपनी आंखों से नहीं देख लेता। मां ने गर्म दूध पेश किया, मरहम लगाई, जो मेडिसिन थी वो दी,
बेटा ये खाओ, तुम्हें तंदुरुस्ती हो, तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। कहने लगे माँ मुझे रब्बे काबा की कसम, उतनी देर तक मैं कोई चीज नहीं खाऊंगा जितनी देर तक मैं मदनी आका को ना देख लूं। तो सजवाकार आज कुछ बकवासात करते हैं सैयदना सदीक अकबर की जात पर। आज कुछ कुत्ते भौंकते हैं शान सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ। अरे तुम्हें तो कोई चोट लगे, तुम 5 वक्त की नमाज कजा कर देते हो, नमाजें छोड़ देते हो, चोट ना भी लगे नमाजें छोड़ देते हो। उसकी जात को तो देखो, जो हो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जख्मों से चूर है, आंख खोली है, कई घंटे बेहोश रहे हैं, आंख खोली है। सबसे पहला सवाल यह किया, बताओ मेरे मदनी आका कैसे हैं, मेरे मदनी आका कैसे हैं। लोगों ने बताया वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहने लगे नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं चलेगी, मुझे उनकी बारगाह में ले जाओ, मैंने अपनी आंखों से आका को देखना है, और देखने के बाद ही मैंने कुछ चीज खानी है, अपनी मरहम बाद में करवानी है, पहले मैंने अपने मदनी आका को देखना है। वो है सदीक अकबर जो जख्मों से चूर है, लेकिन जाते नबी पर फिर भी जान निसार कर रहा है। बारगाहे नबूवत में अपनी वालदा के कंधों पर और अपनी एक हमशीरा के साथ हाथ रखकर जाते हैं। जाकर देखा मेरे मदनी आका आगे बैठे हुए हैं, जलवागर हैं। आप मुस्कुराने लगे और मेरे मदनी आका सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जख्मों को देखकर बर्दाश्त ना कर सके, आपकी आंखों से आपके जो आंसू मुबारक थे वो गिरना शुरू हो जाते हैं। सनवकार वो है सदीक अकबर। मेरे मदनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, मुझे इतना फायदा किसी के माल ने नहीं दिया जितना सदीक अकबर के माल ने दिया है। वो किस तरह? दोस्तों वकार, सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब भी जरूरत पड़ी अपना तन मन धन माल हर चीज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान कर दी।